मुरली का टाइटल है माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। माया और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिखिलते बच्चों प्रति बोले, आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे को रूलर, राजा। राजा मीन्स हु रूल्स द सेल्फ, जो कंप्लीटली फ्री है। राजा मतलब क्या होता है? किंग। ठीक है, जिस किंग मतलब द हाईएस्ट अथॉरिटी। Nobody can, once king has declared something, then that has to happen. So बाबा सभी को किंग्स देख रहे हैं। किसकी किंगडम के? इनर किंगडम के। चारों ओर सिखिलते स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित है। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को सदा के योगी बच्चों को अति निर्माण ऊंचे स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा बाबा कहते वो राजा तो है, लेकिन ऐसे योग्य आत्माएं हैं जो सदा के योगी है, जिनकी बुद्धि कहीं बाहर नहीं भटकती। उनकी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां उनकी परमिशन के बिना यहाँ वहां नहीं जाती। और अगर कोई संकल्प विकल्प चलता भी है तो उन आत्माओं को अपना सत्य एकदम क्लियर है। उनको एकदम संपूर्ण निश्चय है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरी नेचर क्या है। तो वो बदलते हुए संकल्पों से या सीन से या ड्रामा के सीन से या किसी भी बदलती हुई परिस्थितियों से वो अपनी भाग्य की, अपनी पहचान, अपनी स्मृति को नहीं भूलते। इसलिए बाबा कहते वो सदा के योगी हैं। और सदा योगी बच्चों को अति निर्माण, बाबा ने क्या क्वालिटी देखी जो सदा योगी हैं? उनमें ह्यूमिलिटी, नम्रता, निर्माणता बहुत है। सदा निर्माण ऊंचे स्वमान। क्यों हम्बल है? सबके साथ हम्बल होकर झुककर चलते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सबके साथ झुककर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका स्वमान, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें किसी से समान सम्मान चाहिए नहीं। वो सदा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हाईएस्ट स्वमान जो बाबा ने उन आत्माओं को दिया है, वो उस स्वमान की दृष्टि में रहते हैं। ऊंचे स्वमान। ऐसे बच्चों को देख बाबा भी हर्षित होते हैं। स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक, सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। बाबा कहते जब ऐसी आत्माएं संगठित आती है ना, तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पूरे विश्व से बहुत अलग होती हैं, क्योंकि हर आत्मा बहुत पावरफुल है ना। तो बाबा कहते ये जो दरबार है, तो मधुबन में जब सारी ऐसी महान योगी आत्माएं आती हैं तो वो एकदम न्यारी वाइब्रेशंस हो जाती हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी विश्व के
राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता है। बाबा ने ये डिक्लेयर किया कि जो आत्मा अभी अपने कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कारों पर, जिसने अपनी पहचान उनसे नहीं बनाई और उनके प्रभाव में नहीं आई, मन बुद्धि संस्कारों पर रूल करना मतलब उनके प्रभाव में नहीं आए, वो आत्मा बाबा कहते विश्व में राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के फाउंडेशन स्टोन्स, फाउंडेशन के आधार मूरत वो आत्माएं बनेंगी। हर एक स्वराज्य अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी हैं। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ, श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर उपस्थित है। बाबा कहते सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए हैं। वो ही आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकती है, जो सदा अपने स्वमान, कौन सा स्वमान, गुणों के स्वमान की स्मृति में है। एक अवेकन्ड सोल, सोई हुई सोल मतलब जो अपने आप को ये माइंड, ये कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर समझकर बैठी है, वो नहीं कर सकती। लेकिन एक जागृत आत्मा ही, बाबा कहते सदा गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ, श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर उपस्थित है। ऐसे सजे सजाए हुए राज्य अधिकारी दरबार में उपस्थित है। ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। हर एक स्वराज्य अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं? प्रकृति जीत और विकारो जीत। विकार भी 5 है और प्रकृति के तत्व भी 5 है, तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना। दुश्मन सेवाधारी बन गया है। दुश्मन क्यों? क्योंकि पहले हम युद्ध करते थे, पहले उसको हटाने की, उसको मिटाने की, उससे मुक्त होने की कोशिश करते थे। तो ऐसे लगता था कि ये मुझसे अलग है, ठीक है, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन जब हमने हर प्रकार की रेजिस्टेंस खत्म कर दी, कोई भी किसी भी संकल्प के प्रति, किसी भी थॉट के, इमोशन, फीलिंग के प्रति मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मुझे कोई जजमेंट नहीं है। जिसको जितना समय रहना है रहे। जब मैंने उसको संपूर्ण एक्सेप्ट कर लिया, जो भी आ रहा है, जो भी चल रहा है, संपूर्ण एक्सेप्ट कर लिया जब उसको, तो क्या हुआ? अब वो मेरे अगेंस्ट नहीं है। जैसे ही एक्सेप्टेंस आई, साथ ही आप देखोगे when you have stopped paying any attention, और आपका सारा अटेंशन आपके स्व पर रिलैक्स हुआ, साथ ही वो जो पहले आपके ऑपोजिट, या आपको, आपके ऑपोजिट तो क्या, जो आप जिसको रेजिस्ट कर रहे थे, नाउ देर इज नथिंग टू रेजिस्ट। अब ना तो वो फीलिंग रही, ना वो इमोशन रहा, ना वो थॉट्स रहे। अब कुछ रहा ही नहीं कि रेजिस्ट करे। रेजिस्ट का मतलब होता है उसको रोकें कि ये नेगेटिव थॉट क्यों चल रहे हैं। जब मैंने उस क्यों को, या मेरा पार्ट ये क्यों है, या मुझे ये ऐसे इमोशंस, इतनी मोह क्यों है,
जब ये क्यों कहना बंद कर दिया, जब असंतुष्टता दिखानी बंद कर दी स्वयं के प्रति, तो क्या हुआ? एक स्वीकार भाव, एक समर्पण भाव स्वयं के प्रति आ गया, जिसको बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। मैंने तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे विकारों के साथ स्वीकार किया है। ऐसे ही जब हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तो सारी जो वो युद्ध चल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। और जैसे ही वो समाप्त हो जाता है, अपने आप हार्मनी, अपने आप शांति, अपने आप जो आत्मा की आत्मिक शक्ति है वो फ्लरिश करती है, ऐसे इन्वायरमेंट में वेयर यू डोंट हैव टू फाइट इंटरनली विद एनी इमोशन, विद एनीथिंग। तो क्या हुआ? बाबा कहते, वो जो थे, जो दुश्मन थे, अब वो क्या हो गए? अब वो क्या हो गए? सेवाधारी हो गए। ऐसे रूहानी फकर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर काम विकार को शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी इमोशन है, ठीक है, विकार क्या है? विकार जैसे काम विकार, आपके अंदर एक लस्टफुल फीलिंग, एक थॉट के फॉर्म में, एक सेंसेशन के फॉर्म में, ठीक है, एक फीलिंग के फॉर्म में आपके सामने आपको दिखी। और जैसे ही दिखी, तो पहले क्या करते थे? उसको हटाने की कोशिश करते थे, उसको सप्रेस, उसको दबाने की कोशिश करते थे, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते थे, या फिर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो दोनों में क्या हो रहा था? दोनों में द सोल एनर्जी वॉज गेटिंग डिप्लीटेड, आत्मिक शक्ति कम कम हो रही थी दोनों ही केसेस में। लेकिन जैसे ही कोई लस्टफुल काम विकार वाला संकल्प आया, या फिर फीलिंग में आया, आपने उसके प्रति कोई भी विरोध भाव नहीं उत्पन्न किया। आपने केवल और केवल उसको साक्षी होकर देखा, देखा कि ये संकल्प आ रहा है, और इस संकल्प के साथ हल्की हल्की फीलिंग भी आ रही है, हल्का हल्का लेश मात्र, लेट्स से क्रोध है, तो हल्का हल्का लेश मात्र इरिटेशन भी आ रहा है, दिख रहा है आपको। लेकिन जैसे जैसे आप धैर्यतावत, केवल और केवल, इसमें किस चीज की जरूरत है? धैर्यता की, पेशेंस की। केवल धैर्यता से आप उसको अपने से अलग करते जा रहे हो। कैसे अलग कर रहे हो? आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपना ध्यान, अपनी अटेंशन, आपने उसको नहीं, कुछ उसके प्रति कोई रॉन्ग थॉट नहीं क्रिएट किया, उसके प्रति कोई क्यों, क्या, ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, ये इतनी गंदी थॉट कहां से आ गई, कोई लेबल नहीं लगाया, कोई जजमेंट पास नहीं की, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े कंपैशन से, आपने अपना अटेंशन अपने सत्य स्वरूप, जो आपकी ट्रू नेचर है, दैट यू आर सो फुल, यू आर फुल ऑफ
पीस, लव, प्योरिटी। बाबा कहते हैं ना, देखो अपने अनादि स्वरूप को, देखो कितनी कितनी ब्यूटीफुल। तो आपका अटेंशन अपने उस अनादि स्वरूप में चला गया, तो क्या हुआ? कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई उसके प्रति दुर्भावना, उसके प्रति क्यों क्या का एक नेगेटिव, कि ये तो बहुत ही खराब थॉट है, ये तो बिल्कुल ही इस ऐसा कुछ नहीं क्रिएट किया। वो जो थॉट फीलिंग थी उसको वहीं पर वैसे का वैसे छोड़कर अपना अटेंशन, मैं कौन, व्हाट इज माय नेचर, मेरी रियल स्वभाव, मेरे सत्य संस्कार कौन से है, तो प्रेम के, शांति के, पवित्रता के है। तो मैं उस सत्य में जैसे कि समा गई। तो ये है, बाबा कहते, फिर क्या होगा? वो काम विकार को आपने शुभ कामना और श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल दिया, सेवा में लगा दिया। तो ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बना दिया। लेकिन वो वही होंगी, बाबा कहते, जो किसी की तरफ वशीभूत, मतलब जो अपने संकल्पों के, अगर तो आपके संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना धैर्यता से, पेशेंस से, कंपैशन से करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विद लॉट ऑफ केयर, विद लॉट ऑफ लव, विद लॉट ऑफ कंपैशन, आप धीरे धीरे उस वो जो एनर्जी, इमोशन एक्यूमुलेट था, वो धीरे धीरे शांत होता गया। ये है, बाबा कहते, रियल सेवा। लेकिन हर तत्व को तमोगुनी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। कलयुग में ये तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में ये पांच तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। तो ये एनर्जी जो हम अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा ना, तो ये जब बहुत काल से इक्यूमुलेट होगा तो ये सतयुग में जाकर हमें यही संस्कार, हम फिर उसका फ्रूट खाएंगे। फ्रूट क्या होगा? अब वही संस्कार, अब मुझे कोई बदलना नहीं है, अपनी अटेंशन सत्य में लाने नहीं पड़ रही है। अब नेचुरली अंदर से, ठीक है, जो अंदर है, अंदर मतलब जो संस्कारों से नेचुरली वो संकल्प आ रहे हैं जो आत्मा को सुख दे रहे हैं। तो कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा। तो बाबा कहते, सतयुग में ये पांच तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। ये सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। ये सूर्य, जब हमारा जो हम सन कुक्ड फूड खाते हैं, जो सबसे हेल्दी फूड माने जाते हैं, तो बाबा कहते वो किचन को बाबा भंडारी कहते हैं, तो वो भंडारी बन गया। ये वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वे टाल टालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। ये आकाश आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? ये आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ होगा? विदेश में है क्या इतना बड़ा हाईवे? कितने भी माइक बनावे, लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना।
इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा। चाहे 5 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा, ये जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि स्वच्छ होगा। जैसे यहाँ दूध सॉरी, बाबा कहते दूध की नदियां बहती हैं, इसलिए कहते हैं ना दूध की नदियां बहती, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे दूध की नदियां बहेंगी, नहीं, लेकिन जो जल है वो जड़ी बूटियों के कारण, जो वहां के हर्ब्स होंगे सत्युग के, वो वाटर पीने से ही कोई इतना शक्तिशाली होगा जैसे यहाँ मिल्क पीने से होता है। हाँ, ड्रामा भी मेरे सत्य में अलाइंड हो जाएगा, एब्सोल्युटली। तो वो आ गया सत्युग। देखो बाबा, इसीलिए हम कहते हैं लिटरली चीजों को नहीं लेना। हाँ, बाबा ने कहा दूध, दूध दही की नदियां बहेंगी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूध सच में बहने लगेगा, बट इसका मतलब ये है कि जो जल है उसमें दूध जितनी शक्ति होगी सतयुग में। तो बाबा कहते सब अभी से खुश हो गए हैं ना, ऐसे ही ये पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। ये नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी, बाबा सत्युग में बता रहे हैं। और इसीलिए हम अभी से इन सब चीजों का सेवन एकदम कम कर रहे हैं, खत्म के मुआफिक कर रहे हैं। हम आपको ये शेयर भी करना चाहते थे। आई थॉट कि एक बारी मेरे पास फिजिकल रिपोर्ट्स होंगी तो शेयर करूंगी, बट अभी ये बात चली है तो ड्रामा अनुसार अभी शेयर करते हैं। अ, हमारा ना एक हैबिट था, जब हम जॉब करते होते थे ना, जब हम बॉम्बे और बैंगलोर रहते थे, तो हम ईयर के स्टार्टिंग में ना पूरा बॉडी हेल्थ चेकअप करवाते थे। ठीक है, तो ऐसे लगता था कि कुछ भी है ऊपर नीचे तो पूरा साल उस पर अटेंशन दे सकते हैं। तो हमने 2024 के स्टार्टिंग में करवाया था, और ये रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें ये था काफी कुछ चीजें की डेफिशिएंसी थी, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, ठीक है, और भी थायराइड हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे थे। ठीक है, तो हमने उस पर थोड़ा स्टडी किया और डॉक्टर से जो भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स थे और जो भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने थे अलोंग विद योगा और प्राणायाम, वो हमने किया। और उसका रिजल्ट अब 2025 था, अब दोबारा से हमने अपना बॉडी चेकअप करवाया। और जो हमारे ही सेंटर में है ना एक यंग डॉक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने ही उन्हीं की क्लिनिक पर करवाया। उन्होंने ही पहले भी पिछले साल के रिपोर्ट्स चेक किए थे और अभी भी उनसे ही करवाए। एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि दीदी, योर रिपोर्ट्स आर अमेजिंगली चेंज्ड। जो विटामिन B12 पहले कुछ 165 था विच इज डेफिशिएंट, वो अब 395 है। जो विटामिन डी पहले लो में था अब वो नॉर्मल में है। Every this is real how, or and she said what are you taking? I said I have reduced my diet, और मैंने इसलिए भी उनको दिखाया था because I have started vegan diet. So vegan diet मतलब, जिनको vegan diet का नहीं पता, the diet which is without dairy products. And she said this is absolutely right decision for your body at the moment, आप इसको ले सकते।
तो कहने का भावार्थ क्या है? दिस इज हाउ माइंड ओवर मैटर वर्क्स। जो कहते हैं ना कि कल भी हमारी किसी से बात हो रही थी, सारी ये जो बीमारियां हैं जितनी भी, ये सब सारी बीमारियां हमारे माइंड से पैदा होती है। जितना हमारा माइंड इम्बैलेंस होता है, उतना आप देखो, आप भी करके देखना। एंड ऑफ कोर्स मैं ये हमेशा हर सेशन में कहती हूँ, योगा, हठ योगा, प्राणायाम हैज हेल्प्ड मी ट्रेमेंडसली, नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी के लिए बट हैंडलिंग माय इमोशंस। जो बाबा कहते हैं ना, इट हैज हेल्प्ड इन डेवलपिंग वो एक डिटैच एक क्योंकि उसमें वो बताते हैं कि आप अपने श्वासों को देखो, तो बहुत बहुत उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पूरे। और फिर क्या होता है, जितना जितना हम, जैसे राघव ब्रदर ने कहा, जितना जितना हम अपने सत्य में अलाइन होते रहते हैं ना, तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी, ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट अलाइनिंग टुवर्ड्स दैट। एंड दिस इज हाउ, कहते हैं ना सत्युग में ऐसे कैसे इतना कम डाइट? एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि सोच ही कम रहे हैं, कंजर्वेशन ही इतनी बढ़ गई है। अब देखो, अब कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे, ठीक है, अब ऑल द टाइम माय एनर्जी इज नॉट गेटिंग डिप्लीटेड, इज नॉट। तो जितनी भी ये डिसीजेस है ना, ठीक है, वो जो स्पेशली जो विमेन को हुई है, वो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। पहले विमेन वर नॉट वर्किंग, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो मैंने अपना खुद, मैं तो सिंस द टाइम आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ कॉलेज आई हैव बीन वर्किंग। this these are the first few years that I have not worked and I have seen। और सारे मुझे कहते थे, will you be able to live this? I was like, I don't know, we'll see how it works। but the kind of impact इसने मेरे बॉडी पर छोड़ा है, it's I mean, I wanted to share with you all those reports, and it's not just one and two चीजें मैंने mention की हैं क्योंकि वो highlight थी, but otherwise HV, आज तक मेरा हीमोग्लोबिन कभी भी 10 से बड़ा नहीं, and this time it was 12 plus, 12 प्लस आज तक मेरा HB। और विमेन का HB इतना होता नहीं है, ठीक है। So the kind of results that I have seen in the body is the direct, this is the direct sign of how your body is getting aligned to your truth। आपका मैटर, शरीर भी आपके सत्य को में अलाइंड हो रहा है, राइट? Yeah, it's without animal products, dairy, honey, etc. Yes, right. Yeah, बिल्कुल. The one who consumes alcohol or low energy food tends to eat more. तो ये अभी तक हम किताबों में सुनते आए थे, but this is actually practically I have experienced, lived it. So it is not just, इसीलिए बाबा कहते हैं योग के, मेडिटेशन के, गिविंग प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, ठीक है, इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हमें अगर हमें ये लाइफ में रहना है, अगर हमें इंडिपेंडेंट, ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मुझे आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ। बाबा कैन ओनली गिव मी नॉलेज, लेकिन उसको मुझे यूज कैसे करना है, दैट इज कंप्लीटली ऑन टू मी, और आपको बता दें, आप लोगों के घर में, किसी के घर में इतना मीठा, इतना पकवान नहीं बनता होगा जितने हमारे सेंटर में बनते हैं। डिस्पाइट ऑफ स्टेइंग इन दैट एनवायरमेंट जहाँ डे इन डे आउट, ठीक है, टोलियां बन रही हैं, ब्रह्मा भोजन बन रहे हैं, यू कैन स्टिल अचीव। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है कि दीदी तो रहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको, डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी बिजी मॉर्निंग रूटीन, I achieve to do yoga
for more than 200 days last year. हाँ, उसके लिए मैंने अपनी 5 बजे मॉर्निंग वाली क्लास को जरूर शिफ्ट किया. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ रीजंस दैट वी कैन से कि हम नहीं कर सकते और दीदी कर सकते हैं. लेकिन हर किसी के यहाँ सिचुएशंस होती हैं where you can say that I cannot do it, है ना. I have also experienced it. Raghav brother is sharing. The more mind is enjoying truth, my diet has reduced. Before in winters there was so much we used to eat. Yes, but अब सोच रहा है mind इतना diet कैसे कम हो गई. Absolutely, ये 100% true है. विंटर्स भी हमें ये खाने हैं वो खाने हैं, ये भी एक माइंड का बिलीफ है. एब्सोल्युटली राइट. जितना जितना और अब सिंस आई एम ऑल्सो स्टडिंग अ लॉट ऑफ फूड पे भी. सो आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स खत्म करने के लिए आपको कैल्शियम, ठीक है, वेजिटेरियन डाइट में कहाँ मिलता है? करी लीव्स में. So one of the students only class में है Deepika, I don't know if she's, so she only said, because she is also started vegan diet with me, so she said दीदी आपको morning में empty stomach सिर्फ 10 curry leaves खाने हैं, उसमें 1 कप milk के जितना कैल्शियम होता है. If early morning you have empty stomach, just 10 curry leaves, तेज वो कौन सा लीफ है, आई एम फॉरगेटिंग द हिंदी उसका, बट वो हर सब्जी में पड़ता है, वो हर सब्जी में पड़ता है. सो ऐसा नहीं है कि हमारे वेजिटेरियन डाइट में देयर इज नॉट कैल्शियम, देयर इज इनफ ऑफ एवरीथिंग. हाँ, करी पत्ता, राइट राइट राइट, करी पत्ता. इफ यू च्यू दैट 10 leaves in the morning, it has a lot of calcium. It is a high source of calcium. आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं. Yeah. So this is how we will shift gradually and very naturally. This is how we will shift to सतयुग. जितना जितना हम सत्य की स्मृति में रहेंगे, उतना उतना सतयुग हमारे लिए बनता जाएगा. तो बाबा कहते वहां नमक भी नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी. जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है. ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे, रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी. तो ये पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी. यही पृथ्वी जो अब केमिकल्स पेस्टिसाइड्स के बाद भी रॉटन सब्जियां और फ्रूट्स उगा रही है, वही पृथ्वी जैसे जैसे हम अपने सत्य में, हम चुनी हुई आत्माएं बाबा के द्वारा, जैसे जैसे हम अपने सत्य में अलाइन होते जाएंगे, वो पृथ्वी भी, ठीक है, उसकी उपज भी सतो प्रधान होती जाएगी. रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगा. दूसरा नेचुरल सीनरियां जिसको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नजारे, पहाड़ भी होंगे. ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे, नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे. कोई पंछी के रूप में, कई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावट होगी. सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा. ऐसे ये 5 तत्व आपके सेवाधारी बन जाएंगे. बाबा कहते लेकिन किसके सेवाधारी बनेंगे? किसके सेवाधारी बनेंगे? आप में से भी किसके सेवाधारी बनेंगे? बताओ. सबके सेवाधारी बनेंगे? किसके सेवाधारी बनेंगे? जिनकी बुक्स खुली नहीं है वो बता. किसके सेवाधारी बनेंगे? सबके सेवाधारी बनेंगे? नहीं, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल. तो बाबा कहते
किसके सेवाधारी कहलाएंगे? वेयर इज इट? हाँ, तो बाबा कहते "उम, लेकिन किसके बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं, तब ही स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए, क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। देखो उस क्रोध के इमोशन को, देखो वो जो भी हो रहा है बहुत सहज है, बहुत सहज है। जितना जितना आप अपने सत्य से अलाइंड हो, आपको वो इमोशन, वो रिएक्शन बहुत एलियन लगेगा, बहुत एलियन लगेगा। ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, लोभ अर्थात चाहना, चाहिए मुझे, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं। मैं हूं ही, मैं आत्मा हूं ही बाप समान निस्वार्थ सेवाधारी। क्यों? क्यों नहीं मुझे कुछ चाहिए? क्योंकि ऐसा कुछ भी संसार में है नहीं जो मुझ आत्मा के पास नहीं है। खाने का कोई भी ऐसा स्वाद है नहीं जो मुझ आत्मा के अति इंद्रिय सुख से बढ़कर है। कोई आत्मा के कोई भी शब्द, एक्शन मुझे मेरे सत्य से डिसअलाइंड कर नहीं सकते। जब मुझे इसका पता है तो मेरी चाहना बदल जाएगी। मुझे पता है कोई कुछ मुझे दे ही नहीं सकता, मुझे पता है कोई आत्मा मुझे प्यार दे ही नहीं सकती जब तक कि मैं खुद क्रिएट नहीं करूं कि देखो ये आत्मा मुझे कितना प्यार करती है। जब तक मैं ये थॉट नहीं क्रिएट करूं, दूसरा मेरे लिए कुछ भी कर दे, मुझे वो फील ही नहीं होगा। तो मुझे पता है दैट एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी मन कह रहा है कि मुझे चाहिए, वो आत्मा ऑलरेडी उन गुणों से, उन प्राप्तियों से भरपूर है। तो दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है। सबसे बड़ी बीमारी, सफरिंग कलयुग की अगर है तो वो है अटैचमेंट, मोह। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, attachment to a wrong idea, attachment to a wrong identity। तो बाबा कहते मोह तो सबको है, एक सेकंड भी दूर ना हो ये मोह हुआ ना। लेकिन ये मोह सेवा कराता है। जो भी आपके नैनों में देखें तो नैनों में समाये हुए बाप को देखें। अगर मोह करना है तो बाबा कहते बाप से मोह करो कि एक सेकंड भी बाबा मेरे से दूर ना जाए। तो क्या होगा? हमारे नैन, हमारे कर्म, हमारे बोल सबको बाबा से जोड़ देंगे। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे। तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे पांचों ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। तो ऐसे चेक करो, माया जीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने हो। इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना,
हमारे सेंटर में ही सारे पकवान बनते थे, सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन हमें प्यार से सर्व करना है लेकिन खुद नहीं खाना। तो इसको चाहे आप सेल्फ कंट्रोल कहो, चाहे इसको आप ज्ञान की समझ कहो, चाहे आप इसको कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की पावर कहो। तो ये नहीं कि अब ये चीज मेरे घर में ही नहीं आनी चाहिए, अब ये चीज मेरे मुझे दिखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उस वायुमंडल में रहते हुए भी, वो सब चीजें करते हुए भी मेरी मन और बुद्धि उसमें नहीं जाए, लेकिन मेरी मन और बुद्धि सदा अपने सत्य और बाबा के अति इंद्रिय सुख में इतनी 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 मस्त है, इतनी खोई हुई है कि उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी जैसे बॉदर ही नहीं कर रही है, डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है। तो बाबा कहते राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हो। जो स्वयं दास के अधीन होगा वह राज्य अधिकारी कैसे बनेगा? जब मैं ही किसी ना किसी चीज के, व्यक्ति के प्रभाव में आ जा रही हूँ, इन्फ्लुएंस में आ रही हूँ, तो बाबा कहते मैं फिर राज्य अधिकारी कैसे बन पाऊंगी? बन नहीं सकती ना। और मैं प्रभाव में आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, उसको चेक करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे उस वायुमंडल में रहना पड़ेगा, तभी तो मेरी चेकिंग होगी। तो आज भारत के बच्चों के मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है, तो मेले की अंतिम टुब्बी है। इसका महत्व होता है, इस महत्व के दिन जैसे उस मेले में जाते हैं तो समझते हैं जो भी पाप है वे भस्म करके खत्म करके जाते हैं। तो सबको 5 विकारों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करना, यही अंतिम टुब्बी का महत्व है। तो सभी ने परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया, छोड़ना नहीं है लेकिन बदलना है। अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है? तो आज के दिन चेक करो और चेंज करो, तब है मिलन मेले का महत्व। समझा क्या करना है? ऐसे नहीं सोचना 4 तो ठीक है बाकी एक चल जाएगा, लेकिन एक 4 को भी वापस ले आएगा। इन्हों का भी आपस में साथ है, इसलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं। तो दशहरा मना के जाना, प्रकृति जीत विकार जीत 10 हो गए ना। तो विजय दशमी दशमी मना के जाना, खत्म कर जलाकर राख साथ नहीं ले जाना, राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, भूत बनकर आ जाएंगे, इसलिए वे भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फकूर में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, तो जो मूल बात है ना, जो हमने कल भी संडे की मुरली स्टडी की और जो बाबा ने 31st में भी कहा और जो आज भी, वो मूल बात है कि मुझे स्वयं स्वराज्य, स्वराज्य अर्थात स्वयं के सत्य की स्मृति में रहना। और वो निरंतर कैसे रह पाएंगे? सिंपल सी बात है, जितना मेरा सत्य में, ट्रुथ में इंटरेस्ट, पैशन बढ़ता जाएगा। कोई भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट है
अगर मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर मैं कोई बुक, तो वो ऑटोमेटिकली वो फ्लरिश करेगा बिना एफर्ट के, एफर्टलेसली। इसलिए आप कहते हो ना क्या करना है क्या, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव a deep dedication, sincerity, love, passion towards your truth. जितना वो अंदर से नेचुरली होगा ना, उतना आपका बाकी एवरीथिंग एल्स विल बी अलाइंड। फिर आपको स्वराज्य बनना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपके सत्य में आपकी सूक्ष्म स्थूल सर्व कर्मेंद्रियां अपने आप अलाइंड होती जाएंगी। जैसे जो भी आपके अगेंस्ट खड़ी है ना, वो आपकी सेवक बन जाएंगी और वो कहेंगी आपको, प्लीज मुझे भी अपने सत्य में समा लो। अपने आप साइलेंस, आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, अपनी साइलेंस की शक्ति को जगाओ। साइलेंस मतलब अपने साइलेंट ट्रुथ को जानो, उस स्मृति में रहो। जितना पैशनेटली, जितना सिंसेरिटी से आप ये कार्य करोगे ना, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट शांति, मन की साइलेंस। मुरली डेट है सिस्टर 30th जनवरी 1985। साइलेंस में 1 मिनट एंड देन वी विल